अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। हमने जो लास्ट टाइम डिविजन्स के बारे में डिस्कस किया था, डिविजन्स बेसिकली जो स्टार्ट में बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने शेप साइज़ की बेसिस पर डिवीज़न की थी। देन उसके बाद ब्रांचेस जब जैसे जैसे मॉडर्न दौर आता गया और मॉडिफाई होता गया सब कुछ, तो बायोलॉजिस्ट ने यहाँ पर और मज़ीद मॉडिफाई किया और ब्रांचेस को डिस्कस किया। तो यहाँ पर बायोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं वो बहुत सारी हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। मॉडर्न बायोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मैनी अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग थिंग्स. Advanced research during the 20th century has led to the division of biology into specialized branches. Some important branches are defined below. वही बात कि जैसे जैसे मॉडर्न दौर आता गया तो मॉडर्न बायोलॉजी के लिए ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, फंक्शन और बहुत सारी दूसरी डिस्क्रिप्शंस की बेसिस पर ब्रांचेस को डिफ़ाइन किया गया। तो कुछ जो इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस हैं वो यहाँ पर हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है मार्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मार्फोलॉजी स्टडी होती है जितने भी एक्सटर्नल मींस के फ़िज़िकली अपेयर्ड, जो फ़िज़िकली तौर पर हमें नज़र आ रहे होते हैं फीचर्स, कलर है, हाइट है, विड्थ है, ये सब चीज़ें हमारे पास एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में आ जाते हैं। जैसे कि स्किन है तो ये मार्फोलॉजी है, मींस कि हम देख सकें कि उसका ज़ाहिरी स्ट्रक्चर क्या है, वो ज़ाहिरी दिखने में कैसा है ऑर्गेनिज़म, तो वो मॉर्फोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं। देन एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग दैम ओपन। एनाटॉमी में हम डिस्कस करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स जो बॉडी के होते हैं, जस्ट लाइक हार्ट है, लिवर है, इसके साथ साथ हमारे पास किडनीज़ हैं, पैंक्रियाज हैं, ये सब चीज़ें हमारे पास इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर में आते हैं, तो इनकी स्टडी को हम कहते हैं एनाटॉमी। देन हमारे पास है सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल। अब हम सबको ये पता है कि सेल होता क्या है। सेल स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट है किसी भी बॉडी का, ऑर्गेनिज्म का। विदाउट सेल तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जब सेल है तो सेल के साथ फिर जब वो कंबाइन होते हैं आपस में सेल्स तो टिश्यूज़ बनाते हैं, दैन टिश्यूज़ के बाद ऑर्गन बनता है, दैन ऑर्गन सिस्टम, फिर उसके बाद जाके एक ऑर्गेनिज्म बनता है। मींस कि जो बेस है वो सेल है, और सेल के बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी हैं, जैसे कि न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, गोल्जी अपैरेटस है, राइबोसोम्स हैं। तो ये सब हमारे पास हम डिस्कस करते हैं सेल बायोलॉजी में। मींस के सेल की स्टडी को, उसके फंक्शंस को और उसके साथ साथ उसके स्ट्रक्चर को और उसके ऑर्गेनल्स को हम डिस्कस करते हैं सेल बायोलॉजी में। देन हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। सेल बायोलॉजी में जैसे हम सेल को डिस्कस करते हैं, इस तरीके से हिस्टोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं टिश्यूज़ को। मींस के जो हमारी बॉडी में टिश्यूज़ कितने टाइप्स के हैं और कौन से टिश्यूज़ क्या फ़ंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं हिस्टोलॉजी में। स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस, चाहे वो एनिमल्स में हो या प्लांट्स में, इसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। देन फिजियोलॉजी, द स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली जितने भी बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, जस्ट लाइक डाइजेशन का फंक्शन है, रेस्पिरेशन का फंक्शन है, मींस के सांस लेने का जो अमल है, उसको अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो हम कहेंगे कि वो फिजियोलॉजी है हमारी बॉडी की। तो वो ब्रांच जो होती है बायोलॉजी की, फिजियोलॉजी, वो डील करती है सारे ऐसे फंक्शन से, सारे ऐसे लाइफ प्रोसेस से, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, तो उसको हम डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी में। देन हमारे पास है टैक्सोनॉमी, द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली टैक्सोनॉमी नेमिंग सिस्टम है। इस ब्रांच में सबसे पहले तो अरेंजमेंट होती है, जो जितने भी स्पीशीज़ हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सेम करेक्टर्स की स्पीशीज़ हैं, उन्हें हम एक तरफ करते हैं और उसके बाद फिर हम उसको नेम देते हैं। तो इस नेमिंग सिस्टम को, इस आइडेंटिफिकेशन को हम डिस्कस करते हैं टैक्सोनॉमी में। देन जेनेटिक्स,
द स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट इज़ ट्रांसफरिंग ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। बेसिकली वो स्टडी जिसमें हेरिडिटी मटीरियल मीन्स के इंफॉर्मेशन के ऑर्गेनिज्म कैसा है, क्या है और क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अंदर, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाए। तो ऐसे करेक्टर्स की स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स। देन डेवलपमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ऐसी स्टडी जिसमें फॉर्मेशन हो और डेवलपमेंट हो एम्ब्रियो की। अब डेवलपमेंट और फॉर्मेशन एम्ब्रियो की किस सेंस में, कि सबसे पहले जब फर्टिलाइजेशन होती है, फ्यूजन होती है, देन उसके बाद हमारे पास जायगोट बनता है, फिर मज़ीद मॉडिफाई होकर वो एम्ब्रियो बनता है, देन एम्ब्रियो के बाद वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है, उसके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो बनना शुरू होते हैं, अपीयर होना शुरू होते हैं। तो इस स्टडी को हम कहते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। देन हमारे पास आती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, the study of relationship between living organism and non-living factors of environment and their effects on each other। environmental biology में हम डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप को लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है। जैसे कि एक लिविंग है तो लिविंग के ऊपर जो नॉन लिविंग जितने भी फैक्टर्स हैं उनका इफ़ेक्ट किस तरीके से, जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि सीजन्स हैं हमारे डिफरेंट, तो जो ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं उन पे बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। अगर गर्मियाँ हैं तो उस हिसाब से इंसान की एक साइकी बिल्कुल सेट हो जाती है। इसी तरीके से सर्दियाँ हैं तो बिल्कुल उस तरीके से इंसान बिहेव करता है। तो जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो किस तरीके से इफ़ेक्टिव हैं, पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव तरीके से, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। देन हमारे पास है पैलेंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। पैलेंटोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक लाइफ मीन्स कि जो इससे पहले हमारी लाइफ थी, हेल्प ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स की मदद से। फॉसिल्स क्या होते हैं, बेसिकली जब कोई इंसान मर जाता है, कोई जानवर मर जाता है तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है, जिसे हम कहते हैं जब इंसान गल सड़ जाता है या कोई भी जानवर मरने के बाद गल सड़ जाता है तो उसके बाद जो उसके रिमेनिंग होते हैं उन्हें हम कहते हैं फॉसिल्स। तो इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है डायनासोर्स। डायनासोर्स नहीं है थे जब हमें पता है कि वो इस दौर में तो नहीं थे लेकिन पहले वो थे, तो हमें इस चीज़ का कैसे आइडिया हुआ कि, क्योंकि हमने तो कभी नहीं देखे, लेकिन हमें उस चीज़ का आइडिया फॉसिल से हो चुका है कि उसके जो डेड रिमेन्स हैं वो अभी भी मिले। तो उससे हमें पता चला कि उसकी हाइट क्या है, उसका कलर क्या है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है। तो पैलेंटोलॉजी में इस तरह की स्टडी आती है जिसमें जितने भी रिमोट पास्ट में एनिमल्स गुज़र चुके हैं, स्पीशीज़ गुज़र चुकी हैं, उनकी स्टडी को हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। देन हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी, ऐसी स्टडी जिसमें टेक्निक्स की मदद से हम अपनी क्वालिटी को या क्वांटिटी को बेहतर बना सकें। द स्टडी अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू ब्रिंग द चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन टू अचीव डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। बेसिकली सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि जीन क्या होता है। जीन हमारे पास करेक्टर को कैरी कर रहा होता है, किसी भी एक सिंगल करेक्टर को, जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में हम टेक्निक्स की मदद से डिफेक्टिव जीन को रिमूव भी कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर जीन को हम अच्छी स्पीशीज़ के लिए वहाँ पर एडजस्ट भी करवा सकते हैं, फिट भी करवा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल टेक्निक्स। देन हमारे पास आ जाती है सोशियो बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज़ इंट्रैक्शन बिटवीन दैमसेल्फ। बेसिकली सोशियो बायोलॉजी में जो सोशल बिहेवियर होता है मींस कि इंसान का या एनिमल का जो एक कंबाइन एक टीम में जो बिहेवियर होता है बहुत सारे लोगों के साथ या अपने ग्रुप के साथ जो बिहेवियर होता है उसे हम कहते हैं सोशियो बायोलॉजी। देन हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए, लाइफ के डिफरेंट पर्पस के लिए, उनको परफॉर्म करने के लिए पैरासाइट्स दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। तो उनकी स्टडी को, जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, प्लाज्मोडियम है, ये सब पैरासाइट्स हैं।
तो पैरासाइट्स की स्टडी को, उनके करेक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं पैरासाइटोलॉजी में। देन हमारे पास है फार्माकोलॉजी, द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स। फार्माकोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं ड्रग्स से रिलेटेड। ड्रग्स मींस के ऐसी बहुत सारी बेनिफिशियल ड्रग्स हैं हमारे पास जिन्हें हम वायरस या बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए, उनके एक्शन को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उसको हम डिस्कस करते हैं फार्माकोलॉजी में। देन हमारे पास जो लास्ट इसकी ब्रांच है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कॉन्स्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनल। बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी आ जाती है मॉलिक्यूल्स की, जो कि सेल और उसके ऑर्गेनल्स को बनाने में बहुत बड़ा जिनका हिस्सा होता है, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी।